हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मॉमी नोज। सो आप लोग अच्छे होंगे, आपके फैमिली में सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का ये व्लॉग मैं जो स्टार्ट करती हूँ वही अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के रिलेट स्टार्ट करती हूँ। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके आप मेरी वीडियो को देखें। लास्ट वीडियो जो थी मैंने उसमें अपने सारे अल्ट्रासाउंड शो किए हैं। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से लेकर आखिरी के जो अल्ट्रासाउंड मेरे थे, लास्ट अल्ट्रासाउंड तक मैंने सारे उस वीडियो में शो किए हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स थे और क्या क्या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट क्या क्या में क्या चीज़ है कि कितने FHR था, क्या पोजीशन थी, वो मैंने सब उसमें शो करी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी लास्ट वीडियो को जाकर ज़रूर देखें और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। आज की ये जो वीडियो होगी वो मेरी होगी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो मेरी डिलीवरी हुई थी उसके बारे में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें जब मेरी डिलीवरी हुई थी वो मेरा जो हुआ था वो था C सेक्शन से मेरी मतलब बेबी हुआ था, नॉर्मल नहीं हुआ था। और ट्राई मैंने बहुत किया था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो और टाइम भी पूरा हो गया, सब चीज़ थी, बट डोंट नो क्या चीज़ हो गई थी कि मुझे फिर C सेक्शन ही करवाना पड़ा। और मैं उसकी वजह भी आपको बता देती हूँ C सेक्शन क्यों हुआ था। लेकिन एक आजकल मतलब पता नहीं, मैं ऐसा सोच रही हूँ या फिर ये है ही क्योंकि मैंने मोस्टली केसेस देखे हैं कि अगर आप ऑपरेशन जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाते हो, सॉरी डिलीवरी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाते हो तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बट अगर यही केस अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हो तो वहाँ मैंने आप देखते हैं कि तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराते हो तो सेम डिलीवरी वाला केस जो होता है वो मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी होती है। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और ये मैंने दोनों ही अपने दोनों टाइम के डिलीवरी में फील किया है। इनफैक्ट मैंने अपने आस जो मेरे रिलेटिव्स या फिर कोई फ्रेंड्स का कुछ भी मैंने उसमें भी देखा कि जिन्होंने गवर्नमेंट में करवाया उनको नॉर्मली ही डिलीवरी हुई है और जिन्होंने प्राइवेट में किया उनका तो ऑपरेशन ही हुआ है। बट पता नहीं ये सच है क्योंकि आजकल का है ही पैसों के सब है। तो मेरी जो डिलीवरी हुई वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी और 38 वीक के बाद ही मेरी डिलीवरी हुई थी। मेरी इसकी मेरे क्या हुआ था, हल्का सा पेन स्टार्ट हुआ था। देखिए फर्स्ट प्रेगनेंसी तो मुझे इतनी कोई नॉलेज भी नहीं थी और जो मुझे बताया गया था, जो बड़े लोगों ने बताया भी था तो भी इतना नहीं पता था। तो क्या हुआ था, मेरे जब फर्स्ट पेन होना स्टार्ट ही हो गया था, मैं तब घर पर ही थी तो मैंने डायरेक्ट जाके डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने बताया ऐसा आपको ये जो पेन है वो उसी डिलीवरी का पेन उठ रहा है। तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया था। एडमिट जब कर लिया था तो एडमिट करने के बाद मुझे अराउंड 4 to 5 मैं मॉर्निंग में हुई थी, 5 साढ़े 5 बजे एडमिट हुई थी। और वो करते करते पेन की दवाइयाँ चल रही थी, ग्लूकोज चल रहा था, पता नहीं क्या क्या जो भी ट्रीटमेंट हो रहे थे। और करते करते मुझे 2 बज गया था। लेकिन हुआ ये था कि मेरी बेबी जो थे उसका सर जो है वो टेढ़ा हो गया था। जो डॉक्टर ने हमको बोला कि आपके जो बेबी है उसका सर टेढ़ा हो गया है अंदर और उससे क्या हो सकता है, बच्चे को पेन हो सकता है जिसके कारण उसकी बॉडी नीली पड़ सकती है, तो हमें ऑपरेशन करना होगा। और मैंने उस समय कोई कुछ नहीं सोचा, मुझे लगा कि नहीं अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत गलत हो सकता है, तो इसलिए मैंने उनको ऑपरेशन के लिए हाँ कर दिया था। क्योंकि मैं भी सुबह 5 बजे से सुबह एडमिट हुई थी और उस पेन के कारण मुझे बहुत वो पेन जो था हो रहा था वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था और मतलब बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो फिर जब बेबी का मैंने सुना कि बेबी एक्चुअली क्या बेबी खिसक नहीं रहा था, मतलब कहते हैं कि बेबी नीचे की साइड नहीं हो रहा था, वो एक ही जगह पे स्टक था। और क्या कहते हैं, और जो बच्चा है उसकी जो मतलब सर टेढ़ा हो गया था बेबी का, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेबी का सर टेढ़ा हो गया और बेबी की बॉडी नीली पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सडनली तो मैंने ऑपरेशन के लिए हाँ बोल दिया था और 2:45 के आसपास डिलीवरी मेरी हो भी गई थी C सेक्शन के थ्रू। और काफ़ी पेन होता है, नो डाउट। ऑपरेशन कहते हैं ना 7 लेयर आपकी कटती है पेट की,
जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ एक हल्का सी खाल अगर आपके कटती है तो कितना दर्द होता है, हल्की सी चोट लग जाती है, हल्का सा चाकू से कट जाता है कितना पेन होता है। इसमें तो हमारी एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ ले कट के एक बच्चा होता है सी सेक्शन में, तो वो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। उस वक्त तो आपको नहीं फील होता क्योंकि ऑब्वियस है उस वक्त आपको इंजेक्शन लगा हुआ होता है आपके रीढ़ की हड्डी पे, जो कि आपकी बॉडी को सुन कर देता है, तो इसलिए वो पेन। लेकिन आफ्टर द 24 आवर्स के बाद जब वो पेन स्टार्ट होता है तो वो पेन बहुत होता है। मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, ये मतलब मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट हाँ देखिए, दोनों चीज़ अपनी अपनी जगह है। मैंने सुना नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन होता है वो भी बहुत ज़्यादा दर्द पेनफुल होता है, तो नहीं कह सकते। कोई भी डिलीवरी हो, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर वो सी सेक्शन से हो, है तो मुश्किल ही। और लेकिन ऊपर वाले ने एक लेडी को इतना स्ट्रांग ऑलरेडी बना रखा है कि वो सारे दर्द सह लेती है एक चीज़ के लिए। मतलब ये टाइमिंग ऐसा होता है जो जब लेडी रोती है तो उसकी लाइफ में, तो जब उस वक्त लेडी जो रो रही होती है ना, वो लेडी उसकी खुशी के आंसू हो रहे होते हैं, क्योंकि उसके पास एक माँ बनने का एक्सपीरियंस उसको मिल गया होता है और एक छोटी सी जान इस दुनिया में आ जाती है। तो बहुत बड़ी खुशी होती है एक औरत को, उससे जुड़े परिवार को। तो मैं कहती बहुत बहुत हर ऊपर वाला जो है हर लेडी को जो माँ बनना चाहता है उसको माँ बनाए, उसको बच्चे का सुख दे। तो ऐसा कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस रहा था। और उसके बाद जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने के बाद जब आपके 24 आवर्स से या उससे पहले भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है हल्का हल्का, जो कि आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट से पेन किलर से इससे रिलीफ करती हैं। मेरी मम्मी मुझे बताती है कि आज के टाइम में तो तुम्हें हमें 3 डेज़ में जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन पहले जब ऑपरेशन होता था, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट, 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रख के केयर की जाती थी। और आई थिंक वो बहुत सही है। मेरा मानना यही है कि अगर आपका सी सेक्शन होता है तो आप हॉस्पिटल में 1 हफ्ता रहें, क्योंकि वो जो केयरिंग होती है ना, वो केयरिंग घर में आपको नहीं मिल सकती क्योंकि वहाँ पे आपके पास नर्स आपके 24 आवर्स आपके पास लगी रहती है। लेकिन घर में आके आप चाहे कितने भी मतलब जॉइंट फैमिली में रहो, चाहे कुछ भी रहो, लेकिन वो जो लेडी होती है ना, उसको अपने बच्चे अपने काम करने ही पड़ते ही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप रह सकते हो, इतना अफोर्ड कर सकते हो, तो 7 डेज़ हॉस्पिटल में रहो, क्योंकि वहाँ पे आपको 24 आवर्स आपको नर्स मिलेगी, डॉक्टर्स मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, को देखने के लिए भी नर्स होगी। और क्योंकि देखिए सी सेक्शन में 1 वीक तो लगता है, तो सी सेक्शन में 1 वीक का टाइम तो लगता है कवर अप होने के लिए, ठीक है। 1 वीक के बाद आप थोड़ा सा चलना वलना स्टार्ट करते हो तो इतना पेन नहीं होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते तो 1 वीक तक आप हॉस्पिटल में रहो, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी कर सकते तो कोई इशू नहीं है। औरत भी इतनी शक्ति दी है ऊपर वाले ने कि आप कर सकते हो। और बच्ची का चेहरा देखे सारी औरत जो है ना, कहते हैं कि दुख अपना भूल जाती है, तो वो सच्चाई है। बाकी ये खुद का ये जो फीलिंग होती है ये बहुत यूनिक, बहुत अलग होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसा मेरा रहा था सी सेक्शन फर्स्ट प्रेगनेंसी में। और ये नो यार, नो। तो ये मैंने आपको अपनी डिलीवरी के टाइम, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की डिलीवरी की, जो मेरे थे। और मैंने बताई है, अगर आपको पता होगा ही कि मेरे क्या हुआ था, नहीं पता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको सारे सिम्टम्स वो सब बताया है। तो ये थी सी सेक्शन वाली डिलीवरी, मेरी फर्स्ट डिलीवरी। और दूसरा मैं आपको एक यही बात बताना चाहती हूँ कि तो ये था मेरी फर्स्ट डिलीवरी में सी सेक्शन का जो मैंने आपको बताया है, ये मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था। अगर आपको कुछ भी सी सेक्शन से रिलेटेड और मुझे कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरी सारी वीडियोस देखें,
जो भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी आप मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ सब जो भी प्रेग्नेंट लेडी है जिनके लिए हेल्पफुल हो उनको मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी जिसमें मैं अपनी सेकंड डिलीवरी के बारे में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय।